आशा की किरण मुझे वहाँ पे नज़र आई और मैंने बस उसको पोस्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि जब हमारे एक पोस्ट से किसी ज़रूरतमंद की मदद हो जा रही है, तो हमारा पोस्ट डालने में मुझे क्या जा रहा है? हम बस एक माध्यम हैं जिनको ज़रूरत है उनका और जिन्हें मदद करनी है उनके बीच का। क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर के अवॉर्डी हैं, उनको वो सारी सुविधाएँ दी जाए जो अन्य राज्य दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं यति आपके साथ। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आम युवा जो है वो काफी एक्टिव रहते हैं। कोरोना काल के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से लोग एंटरटेन हुआ करते थे। वहीं आज हमारे स्टूडियो में अरुणेश कुमार जी मौजूद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और कोरोना के टाइम में जब सभी लोग अपने घर में बंद थे, अपने परिजनों के लिए टेंशन हुआ करता था उनको, तो उन्होंने उसके टाइम कोरोना के टाइम में उन्होंने उसको हथियार बनाकर लोगों तक ब्लड पहुंचाया। तो सबसे पहले तो आपका लोक आवाज में स्वागत है अरुणेश जी। बहुत-बहुत नमस्ते और सब जो भी दर्शक हम लोग मुझे सुनेंगे, उनको भी मेरी ओर से नमस्ते। तो आपको ब्लड मैन, बिहार के ब्लड मैन का टैग दिया गया है और आपको सबसे बड़ा जो युवा को जो पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, उससे आपको सम्मानित किया गया है। तो ब्लड मैन से युवा, ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार तक आपका सफर कैसा रहा? आप हमारे दर्शकों को बताइए। सफ़र तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और ब्लड मैन से लेकर ब्लड मैन तो मैं हूँ नहीं, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ और जो भी लोग हमारे पास आते हैं रिक्वेस्ट लेकर, अगर वो ज़रूरतमंद हैं, तो मैं उनकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। सोशल मीडिया उसमें हमारा सहयोग करता है और दो 2015 से मैं इस काम में जुड़ा हुआ हूँ और धीरे-धीरे करते मैं लोगों तक पहुँचता चला गया और फिर जब आप कोई काम निस्वार्थ भाव से एक ही फ़ील्ड में करते हैं, तो एक चेन बन जाता है। तो वो चेन बनता चला गया, लोगों का बहुत सहयोग मिला है मुझे, लोगों के सहयोग के प्रतिफल ही मैं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए बिहार राज्य से चयनित हुआ। 16 जनवरी 2023 को मुझे कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल और केंद्रीय कोयला मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी की मौजूदगी में मुझे ये सम्मान से अलंकृत किया गया। तो और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि यह सम्मान जो है वो मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, क्योंकि मैं बिहार से अकेला वहाँ पे था, पूरे देश भर से 19 लोगों में, तो ये समस्त बिहारवासियों का सम्मान है। ये हमारे जो मुझसे जुड़े अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान है। तो आपके पीछे मतलब ये एक आइडिया आपको कहाँ से आया कि आप सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उसके माध्यम से आप लोगों की मदद करें? मतलब हर आइडिया के पीछे कुछ इंस्पिरेशन होता है, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? जी इंस्पिरेशन के पहले मैं एक छोटी-सी कहानी बताना चाहता हूँ। वो कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और शायद मैंने इतने सफ़र को इतना दूर तक ले गया हूँ मैं, तो उसमें उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो हुआ ये था कि 2016 में मुझे एक कॉल आया हमारे ही एक मित्र का और उसने मुझे कहा कि एक आदमी जो है वो कोडरमा से रेलवे हॉस्पिटल कबीरैया पटना में एडमिट हुए हैं और उन्हें ब्लड की ज़रूरत थी। तो मेरा शुरू से कुछ-कुछ लिखने का हमेशा जुनून रहा है। तो मैं कुछ-कुछ हमेशा फ़ेसबुक पे लिखता था, तो लोग हमसे कनेक्टेड तो थे, लेकिन इस मायने में कनेक्टेड नहीं थे कि मैं कुछ इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होऊँगा, ठीक है? और ये मुझे भी पता नहीं था। उसके पहले मैंने एक क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव किया था 2014 में ही। मुझे लगा कि बहुत ठंड पड़ रही है और लोगों को मदद पहुँचाना चाहिए, तो मैंने महावीर मंदिर में पहला अपना क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव अपने स्तर से किया था उसको। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब करभिगैया रेलवे हॉस्पिटल में वो थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो पटना में ही रहते हैं, आप मदद करवा दीजिए 1 यूनिट ब्लड की और वो बाहर से आए थे, उनके पास कोई था नहीं आदमी। तो हमने क्या किया कि उसको जो है मतलब मुझे समझ में नहीं आया और रक्तदान करने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए, वो 18 साल होनी चाहिए और मेरा उस समय 18 साल हुआ भी नहीं था, तो मैं तो दे नहीं सकता था। फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि एक बार हम सोशल मीडिया पे इसको डालकर देखते हैं, लोग हमसे कनेक्टेड हैं, तो कहीं इनकी मदद हो जाए। बस वो एक आशा की किरण मुझे वहाँ पे नज़र आई और मैंने बस उसको पोस्ट कर दिया। हाँ, 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन मुझे पता चला कि मेरे पोस्ट को देखकर किसी ने जाकर वहाँ पे ब्लड डोनेट कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे नंबर माँगा उस डोनर का। मैंने उनको धन्यवाद कहा। फिर मैंने सोचा कि जब हमारे एक पोस्ट से किसी ज़रूरतमंद की मदद हो जा रही है, तो हमारा पोस्ट डालने में मुझे क्या जा रहा है? फिर धीरे-धीरे वहीं से कारवाँ शुरू हुआ और ये कारवाँ इतनी दूर तक जाएगा
और इसके फलस्वरूप लोगों के आशीर्वाद से मैं इतनी दूर तक जाऊँगा, ये मेरे लिए भी कल्पना से परे है अभी भी। आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए क्योंकि इतने बड़ी चीज़ को आपने बिहार को रिप्रेज़ेंट किया इतने बड़े स्तर पर जाकर के, तो मतलब क्या कुछ समस्याएँ जो हैं आपको देखने को मिली? और थोड़ा देखिए समस्याएँ तो अब जो जो भी काम करते हैं तो समस्याएँ तो हैं ही और ख़ासकर हमारे राज्य में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चैलेंजेस ये है कि शुरू-शुरू में उस तरह का चेन नहीं था मेरे पास, तो मैं बहुत लिमिटेड लोगों की मदद कर पाता था, अपने आस-पास के लोगों की। लेकिन मैं ये मतलब महसूस करने लगा कि हमारे राज्य से लोग बाहर इलाज कराने जाते हैं, कोई वैलोर जाता है, कोई एम्स जाता है, कोई दिल्ली में जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब लोग मुझसे मदद माँगते थे ना, तो मैं थोड़ा-सा मतलब हमें दिक्कत महसूस होती थी। मैं कनेक्टेड तो था, लेकिन मतलब वो एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड वाला चीज़ें नहीं हो पा रही थी। जो ज़मीनी स्तर पर पूर्ण स्वरूप के साथ खड़ी हो पाए। तो फिर मैंने 2019 में ट्विटर पे एक हैंडल बनाई, ब्लड सेवा परिवार मैंने उसका नाम रखा और मैंने उसमें बाकायदा मेंशन किया कि हमारी सेवा पूर्णतया निःशुल्क है, हम किसी से ₹1 भी नहीं लेते। हम बस एक माध्यम हैं जिनको ज़रूरत है उनका और जिन्हें मदद करनी है उनके बीच का। ठीक है? तो हमने वो ट्विटर हैंडल बनाई। ट्विटर पे लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब लोग जुड़ते चले गए और ट्विटर एक मेरा मजबूत हथियार बना और जिसके फलस्वरूप मैंने 2020 के फर्स्ट वेव कोरोना के फर्स्ट वेव में और 2021 में जो सेकंड वेव आया था, उसके दौरान देश के कोने-कोने में मदद पहुँचाई और मुझे बहुत मतलब ये होता है कि कोई प्रेग्नेंट थी, उनका बच्चा आज बड़ा हो गया। वो हमारी मदद से अब मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि आपने बहुत मदद की थी हमारी। किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने घर पे डॉक्टर से बात करके उनकी मदद करवाई। तो किसी को ब्लड नहीं मिल पा रहा था, वो करवाया। कोई ब्लड डोनर जो है वो मदद तो करना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। उन लोगों के लिए पास का अरेंजमेंट करवाने में मैंने हेल्प किया। कोई कहीं पे फँसा हुआ है, वहाँ से वो कैसे निकलेगा, जो भी कोशिश थी मैंने लोगों के लिए किया है, मुझे लगा कि नहीं वो ज़रूरतमंद है, मुझे करना चाहिए तो मैंने ये प्रयास किया। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार को आपने जाके रिप्रेज़ेंट किया वहाँ पर जाकर जी, के, जी। तो बिहार सरकार की तरफ से आपको इसको लेकर के कांग्रेचुलेशन आया, धन्यवाद आपको बोला गया? अ, मुझे थोड़ी-सी मतलब ये बोलते हुए मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन अभी तक मुझे बिहार सरकार के आला कमान या फिर बिहार सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं अभी, किसी भी व्यक्ति का मैसेज नहीं आया है मेरे पास, एक कांग्रेचुलेशन मैसेज भी। और हाँ, हालाँकि भाजपा के कई नेताओं ने मुझे बधाई दी है, जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, अभी जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी ने भी बधाई दी है। रामकृपाल यादव जी ने बधाई दी है, गणितज्ञ आनंद कुमार जी ने बधाई दी है और बिहार के बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने बधाई दी है, पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध जी ने दी है और मतलब इन लोगों के नाम उल्लेखनीय हैं और मेरे मतलब कॉलेज के भी लोगों ने मुझे बधाई दी है। लोगों ने बहुत बधाई दी, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने अभी तक मुझे कोई सूचना उसकी प्राप्त नहीं हो पाई है। मतलब उन्होंने जो बताई थी। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप वहाँ गए, तो अदर स्टेट के भी वहाँ पे कैंडिडेट होंगे, जी, जी। तो उनके साथ आपको मिलके कैसा लगा कि आप बिहार को रिप्रेज़ेंट करने आए हैं? हाँ, म वहाँ पे जाने के बाद एक मेरा चेन और मजबूत हुआ। चूँकि ओवरऑल कंट्री के हर स्टेट से लोग आए हुए थे, तो शायद मैं जब लोगों से वहाँ पे जितने लोगों से कनेक्ट हो पाया हूँ, वो मुझे आगे और काम करने के लिए हेल्पफुल रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो काम कर रहा था, उसको और भी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाए। जो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है, उस तक मैं जाने की कोशिश करूँगा। जी। आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे कि आगे का आपका क्या प्लान है? मतलब आगे आप क्या करना चाहते हैं? इस चीज़ को जो आपने अवार्ड पाया, इसके बाद आपका क्या प्लान है? हाँ, देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि जो आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान है, वही सामाजिक दृढ़ता ला सकते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी सभी की यही होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं सरकार में बैठे लोग मुझे अप्रोच करेंगे, तो मैं भी अभी जो बोल रहा हूँ, वही चीज़ उनको भी बोलूँगा और मेरी एक गुज़ारिश भी आपके चैनल के माध्यम से कि एक यूथ पॉलिसी में ये इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो राष्ट्रीय स्तर के अवॉर्डी हैं, उनको वो सारी सुविधाएँ दी जाएँ, जो अन्य राज्य दे रहे हैं। और आगे का मेरा जहाँ तक प्लान है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना काम कर पाया हूँ, उसको और भी ब्रॉड करूँ। अगर मुझे लोगों का सहयोग मिलता है, मैं सामर्थ्यवान रहता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि बिहार के लोगों को कभी भी
रक्त की कमी से उनकी जान पूरे देश में कहीं नहीं जाए। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश कुमार जी, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनकी जो जर्नी थी, वो कितनी ज़्यादा समस्याएँ थी उसमें, और कहीं न कहीं इनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट भी है कि इन्होंने बिहार को जाकर के, अदर स्टेट में जाकर के रिप्रेज़ेंट किया, और इन्होंने अपने नाम एक वो टैग करवाया है। मतलब इनको उस अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है, जो कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और हम आपको बताते चलें कि ये अवार्ड 2015 में मिला था, उसके बाद इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। धन्यवाद। धन्यवाद।